आज की कहानी एक श्राप की है। एक ऐसी कहानी जो एक अघोरी की असीम शक्ति और एक किन्नर के प्रतिशोध के टकराव से पैदा हुई। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। कहते हैं ना, कर्म कभी सवाल नहीं करता और ना ही वो कोई सफाई मांगता है। वो तो बस चुपचाप इंतजार करता है। और जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है, यकीन मानिए वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटकर जरूर आती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नाकाम अनुष्ठान से। एक ऐसा लम्हा जब एक अघोरी की वो ताकत जो मौत को भी काबू करने का दम भरती है, अचानक ही जवाब दे जाती है। जरा सोचिए, एक वीरान शमशान घाट, राख और अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ठीक इसी जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिट जाती है, एक अघोरी साधु बैठा है। वो मृत्यु से शक्ति को खींचने के लिए मंत्र बुदबुदा रहा है। वो राख उठाता है, आग को सौंपता है, लेकिन आग आग अजीब तरह से फड़फड़ाने लगती है, जैसे वो उसके काबू से बाहर हो रही हो। और फिर अचानक वो आग पूरी तरह से बुझ जाती है और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। जैसे ही साधु अपनी नजरें उठाता है, वो देखता है कि राख के ढेर से एक साया उभर रहा है। ये एक औरत की आत्मा है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें कोई गुस्सा या दर्द नहीं है तो बस एक अजीब सी शांति, एक स्थिर निगाह जिसमें एक ऐसी ताकत है जो बर्दाश्त से बाहर है। और वो सीधे उस साधु को देख रही है। साधु के चेहरे पर पहले तो एक घमंड भरी मुस्कान आती है। उसे लगता है कि उसकी साधना सफल हो गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान वहीं जम जाती है। उसकी ताकत का जो प्रतीक था, उसकी रुद्राक्ष की माला, उसका एक मन का चटक कर राख में गिर जाता है और वो अघोरी हांफते हुए जमीन पर ढेर हो जाता है। और बस यहीं से एक अनदेखी शक्ति का साया उस अघोरी पर मंडराने लगता है। अब अनुष्ठान का अंजाम उसे सताना शुरू कर देता है। जब वो अघोरी किसी तरह अपने आश्रम लौटता है तो वहां तबाही का मंजर देखता है। ऐसा नहीं कि कोई आम तूफान था, नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चुनकर सिर्फ और सिर्फ उसके आश्रम को निशाना बनाया हो और उसे मलबे में बदल दिया हो, जबकि गांव के बाकी घरों पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। अपनी शक्ति को फिर से परखने के लिए वो एक छोटा सा अनुष्ठान करता है। हवन कुंड के पास बैठकर जैसे ही वो राख की एक चुटकी आग में डालता है, ठीक उसी पल आग फिर से बुझ जाती है। लेकिन इस बार उसे एक छोटी सी बच्ची की मासूम हंसी सुनाई देती है। वो बच्ची जंगल की ओर भाग जाती है और साधु उसके पीछे पीछे, लेकिन वो पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाती है। जैसे ही साधु लौटने के लिए मुड़ता है, उसे जंगल की गहराइयों से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, सिर्फ एक नाम, अश्विनी। अब अघोरी के दिमाग में सब कुछ उलझ गया था। अतीत के राज उसे परेशान कर रहे थे। उसके सामने एक ऐसी पहेली थी जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। वो शमशान घाट लौटता है और पता करता है कि जिस शव पर वो अनुष्ठान कर रहा था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। किन्नर, जिन्हें समाज में एक खास आध्यात्मिक दर्जा दिया जाता है। तो फिर ये अश्विनी कौन थी? ये सवाल उसके जहन में घूमने लगता है। अब उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। वो अपने वो सिद्ध मंत्र भूलने लगता है जो उसकी शक्ति का सोर्स थे। उसे गांव के एक समारोह में अजीब तरह से ताली बजाती हुई एक किन्नर आत्मा का साया दिखाई देता है और डर अब उसकी सोच पर पूरी तरह हावी होने लगता है। और यहीं इसी डर में छिपा था एक पुराना सच, एक ऐसा गुनाह जो अब सामने आने वाला था, अश्विनी की वो दर्दनाक कहानी। जंगल में भागते भागते साधु के दिमाग में अतीत की तस्वीरें कौंधने लगती हैं। अश्विनी एक किन्नर जो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया करती थी। उसकी बढ़ती लोकप्रियता से स्थानीय साधु चिढ़ने लगे थे। उन्होंने मिलकर उसे डायन घोषित कर दिया, जंजीरों में बांधा और जिंदा जला दिया। और उन साधुओं की भीड़ में वो खुद भी शामिल था। अश्विनी की जलती चिता के सामने पूरा किन्नर समाज गुस्से में तालियां बजाने लगता है। कहते हैं, किन्नर का श्राप कभी खाली नहीं जाता। और उस दिन उन्होंने एक भयंकर श्राप दिया, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है, ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो अब वक्त आ गया था। सालों पुराना हिसाब अब पूरा होने वाला था। कर्म का आखिरी फैसला।
साधु डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में अपराजिता की आत्मा आ खड़ी होती है। उसे देखकर कहाँ वो शक्तिशाली अघोरी और कहाँ आज वो घुटनों पर गिरा, कांपते हुए दया की भीख मांग रहा था। लेकिन अपराजिता बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर बस न्याय पूरा होने की एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ उठाए, साधु को हवा में उठा लिया और उसे वापस उसी शमशान घाट की ओर खींचने लगी। एक भयानक शक्ति के साथ अपराजिता ने उसे हवा में फेंका और वो साधु सीधा उसी चिता पर जा गिरा जहां अपराजिता का दाह संस्कार हुआ था। बाकी सभी किन्नरों की आत्माएं वहां एक घेरा बनाकर खड़ी थीं और बस उसे देख रही थीं। साधु कांपते हुए दया की भीख मांगता रहा। उसकी आखिरी आवाज में सिर्फ यही शब्द थे, नहीं, 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 मुझे माफ कर दो। अपराजिता ने एक जलती हुई लकड़ी साधु पर गिरा दी और वो आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं और उन चीखों में सालों पहले बेरहमी से जलाई गई अश्विनी की चीखों की यादें घुल रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कर्म का न्याय था जो अपने तरीके से हिसाब बराबर करता है, या फिर ये एक आत्मा का बदला था जो दर्द और गुस्से से पैदा हुआ था? शायद दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। शायद कर्म को भी अपना काम करने के लिए कभी-कभी एक टूटे हुए दिल के प्रतिशोध की जरूरत पड़ती है।